80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जब से मैं मंत्री बना हूँ उसके तुरंत बाद ही मैंने एक योजना कृषि मंत्रालय के साथ बैठकर बनाई है। कृषि मंत्रालय के साथ पूरा सहयोग करके यह निर्धारित कर रहे हैं कि एक साल के अंदर अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकें और हर साल हमारे काम में प्रगति होती रहे। मैं समझता हूँ कि यह योजना इतनी सफल होगी कि हम अनाज के मामले में अवश्य ही एक निश्चित अवधि तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह बात सही है कि समाजवादी देशों में पूंजीवादी देशों के मुकाबले मूल्य वृद्धि कम हो रही है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बात नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। सारी दुनिया में मूल्य व्यवस्था दो प्रकार की है। एक व्यवस्था जो पूंजीवादी देशों में है, जहाँ एक प्रकार की व्यवस्था चलती है। दूसरी व्यवस्था समाजवादी देशों में है। जहाँ समाजवादी व्यवस्था है वहाँ पर दूसरे ढंग की व्यवस्था है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम सब लोग न जानते हों, परंतु इस चीज़ का किस तरह से हम लाभ उठा सकें इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए और वह प्रयत्न हम कर भी रहे हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। महोदय, आप जानते हैं कि समाजवादी देशों के साथ हमारा कितना नज़दीक का और मित्रता का संबंध है। यदि हम उनके साथ आर्थिक सहयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके तो हम उनके साथ अवश्य ही संबंध स्थापित करेंगे। फुल स्टॉप। देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि नागरिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यह हम लोगों ने अपनी तरफ से निर्णय किया है कि इस देश में नागरिक वितरण व्यवस्था को स्थायी बनाया जाएगा। वर्तमान वितरण व्यवस्था में जितनी कमियां हैं उनको हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा दूर करने की कोशिश करेंगे। अब तक नागरिक वितरण व्यवस्था को योजना का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन अब हमने तय किया है कि इसे भी योजना में शामिल किया जाएगा। कुछ सदस्यों ने यह मांग की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन की यह राय है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जब भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो किसी को
आपत्ति नहीं होगी। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। महोदय, संसद में बहस चल रही थी कि देश में जो विद्वान लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जिनके द्वारा इस देश की उन्नति हो सकती है, उन लोगों के साथ कोई अन्याय न हो। इसमें सवाल जांच का है। हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी है कि उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फुल स्टॉप। सवाल यह है कि आपके विभाग में कृषि संस्थान की व्यवस्था में ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक वैज्ञानिक निराश होकर इस संसार से उठ गया? हमें इसी बात की जांच करनी है। हम नहीं कहते कि भारत में किस प्रकार के लोग पैदा होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको पूरा अवसर दिया जाए। हम किसकी वकालत करते हैं, यह भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई वैज्ञानिक आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रगति होनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक है तो उसकी उन्नति होनी चाहिए, जिससे देश की भी उन्नति हो। हमने देखा है कि कुछ समय पहले लोगों ने यह आवाज़ उठाई थी कि हमारी व्यवस्था बहुत गलत है। उसके बाद भी आवाज़ उठी थी कि इस व्यवस्था में हमें कुछ सुधार लाना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कहीं कमजोरी हैं जिसको सुधारने के लिए जांच करानी चाहिए। हम यह ना कहें कि यह अच्छा है और वह बुरा है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। यह प्रस्ताव इस बात पर सीमित हो गया कि हमें जांच करनी चाहिए कि व्यवस्था में खराबी है या नहीं। तब हमें अपने को उन्हीं बातों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि कौन सा वैज्ञानिक अच्छा है। किसी ने एक की प्रशंसा की, पुल बांध दिए, तो दूसरे ने उसकी बुराई की। यह नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव यह था कि भारत में अपने देश के विकास में लगे जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति का शिकार न बनाया जाए। फुल स्टॉप। इसलिए कृषि संस्थानों में वैज्ञानिक अपना विकास कर सकें और हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। फुल स्टॉप। कभी कभी राजनीतिज्ञ हर जगह टांग अड़ाते हैं, लेकिन साथ ही मेरा यह मत है कि वैज्ञानिक को भी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। फुल स्टॉप। स्थितियों का, समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर वह समझता है कि आत्महत्या करने से देश सुधर सकता है तो गलत है। देश के वैज्ञानिक को चाहिए कि वे स्थिति का
मुकाबला करें। फुल स्टॉप स्टॉप।